हेलो, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और आप मेरी वीडियोस सारे देख रहे होंगे। और आपको अगर उस वीडियोस को सारे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप उसको ज़रूर लाइक किया कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, आपके रिलेटिव सर्किल हैं, आपके बच्चे हैं, उनको भी वो वीडियो दिखाइए। और उनका भी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हेल्प कीजिए। और आपकी सब्सक्रिप्शन से आप जो इसको लाइक करेंगे, उससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी आगे इस चैनल को और बेटर करने के लिए कोशिश करता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा। आज हम जो वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें यह है कि ये है बजट 2023 सीरीज में ही चल रही है अभी भी। बजट 23 सीरीज में क्या क्लैरिफिकेशन आया है, कुछ कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशन आया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग सारे इनकम टैक्स पे ही होंगे और बहुत सारे लोगों ने अपने इनकम टैक्स को कम करने के लिए आप अलग अलग डिडक्शंस क्लेम करते रहते हैं। डिडक्शंस बहुत टाइप का है। आपके एटीसी के अंडर हमको 1.5 लाख का एक डिडक्शंस मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमको सबको मिलता ही मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमको आपका हाउसिंग लोन के लिए डिडक्शंस मिलता है, 2 लाख रुपया तक मिलता है। उसके बाद फिर आपको मेडिक्लेम अगर आप करते हो तो उस पर डिडक्शंस मिलता है, एचआरए में डिडक्शंस मिलता है। हाँ, पेंशन स्कीम में अगर आपने लगा रखा है तो वहाँ पे डिडक्शंस मिलता है। तो बहुत सारे टाइप के डिडक्शंस हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बजट के बाद आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए कि ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए। वो एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ, एक इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सारे लोगों को इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने रहने के लिए अपने खुद मकान सब लोग परचेज कर रहे हैं। और 95 क्या मतलब 100% लोग जो है मकान खरीदते हैं तो उसको फाइनेंसिंग करके ही खरीदते हैं। तो उस पर फाइनेंसिंग करके जो खरीदते हैं तो उसको गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी साल हो गया है उसको एक इनकम टैक्स में डिडक्शंस दे रखा है कि जो हम ये हाउसिंग लोन, हाउसिंग के लिए परचेज करने के लिए जो हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब मान लो आपका 50,000 रुपीज़ का आपका एक इंस्टॉलमेंट है। 50,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट जो आपका ईएमआई जाता है, उसमें से कुछ पोर्शंस जो है टुवर्ड्स प्रिंसिपल की तरफ एडजस्ट होता है और कुछ एक मेजर पर्सन जो है आपकी टुवर्ड्स इंटरेस्ट जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट हम पूरे 12 महीने में देते हैं, तो वो 12 महीने में जो टोटल इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट आप अपनी टोटल जो इनकम से, उस साल का जो इनकम आपका है, सैलरीड इनकम जो भी है आपका इनकम है, उसमें से आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। बट जो जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया उतना डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। उसमें गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखा है, 2 लाख रुपया तक आपने इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया का अगर आपके टोटल इनकम से डिक्रीज हो जा रही है, इसका मतलब आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में हो, मान के चलता हूँ अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो 30% के, तो आपको करीब करीब 60,000 रुपीज़ का आपका बेनिफिट हो जाता है हाउसिंग लोन का के जो माध्यम से आपको डिडक्शन से लेते हैं जो। अब इसमें एक क्या चेंजेस आया है अभी कि हाउसिंग लोन में जो हम ईएमआई देते हैं उसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट जो होता है ईएमआई का, एक पार्ट प्रिंसिपल की तरफ पेमेंट जाता है और एक पार्ट जो है उसका इंटरेस्ट की तरफ जाता है। तो अभी मैंने जो आपको बताया 2 लाख का डिडक्शंस है करके, वो इंटरेस्ट वाले पार्ट के लिए है। हर ईएमआई का एक 2 कंपोनेंट होता है। इंटरेस्ट वाले पार्ट के लिए आपको 2 लाख मिलता है। बट हाउसिंग लोन का जो ईएमआई का एक पोर्शन जो है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जाता है, आपकी लोन रिपेमेंट करने के लिए तरफ जो जाता है, वो भी आपको एटीसी के अंदर अलाउड होता है। अगर आपको ये नहीं पता था, मैं बताता हूँ, वो भी एटीसी के अंदर जाता है। मतलब ईएमआई का दैट पोर्शन which is going towards the principal repayment that also get qualify for your ATC। बट इंटरेस्ट के लिए जो आपका 2 लाख है। अभी इसमें क्या एक कन्फ्यूजन था, इसमें बहुत सारे लोगों ने 2-2 लाख का टैक्स डिडक्शंस ले रहे थे। उसके बाद अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर वो मकान बेच रहे थे उसको, तो वो क्या कर रहे थे कि जो उनकी परचेज प्राइस था उसमें वॉट एवर इंटरेस्ट वो पे किए हैं तो उसको भी जोड़ के अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस को बढ़ा देते थे, ताकि अपनी कैपिटल गेन कम करा देते थे। उसमें कैपिटल गेन कम होगा तो कैपिटल गेन टैक्स कम देना पड़ेगा। जब हम कोई मकान बेचते हैं, कोई कैपिटल एसेट्स बेचते हैं, तो उसमें हमको कैपिटल गेन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उसमें जितना हम कैपिटल गेन को छोटा करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन टैक्स छोटा हो जाएगा। तो अभी तक ये क्या कर रहे थे लोग कि जब कोई मकान बेचते थे
मान लो सेल प्राइस 1 करोड़ है और उनका परचेज प्राइस 30 लाख से है, तो 1 करोड़ माइनस 30 लाख 70 लाख कैपिटल गेन होना चाहिए। इंडेक्सेशन बेनिफिट करके एक बेनिफिट है, उसको जोड़ने के बाद वो कम हो जाएगा, आई डू एग्री। बट वो 30 लाख का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट लिया था उन्होंने, उस इंटरेस्ट को भी जोड़ते थे उसमें, उसके बाद इंडेक्सेशन करते थे, तो हमारे कैपिटल गेन काफ़ी छोटा हो जाता था। गवर्नमेंट को ये लूपहोल पता चल गया है और गवर्नमेंट ने अभी इसको बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपने 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट का डिडक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में ले चुके हैं सारे, आपने 2 लाख का जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन गवर्नमेंट देता है आपको, जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी बेनिफिट अगर आपने पहले ले चुके हैं, आप उसी इंटरेस्ट को फिर दोबारा आप अपने कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के टाइम में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में दोबारा जोड़ नहीं सकते आप उसको। तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको मिसयूज किया है, इसको इंटरेस्ट को 2-2 बार कैलकुलेट किया हुआ है, 2-2 बार उसका इनकम टैक्स में एडवांटेज लिया है, एक तो 2 लाख वाली कैटेगरी में और एक कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के टाइम के भी लिया हुआ है। अब ये आने वाले टाइम में और पॉसिबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इस बजट 2023 में इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि यू कैन टेक ओनली वन टाइम ओनली। दिस वाज द अपडेट फॉर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। और आपको अगर ये पता नहीं था तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप भी अगर किसी और को बताएंगे इसके बारे में, तो आप इसके बारे में इस वीडियो को रेफरेंस देके आप इसको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।